गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की जो क्लास थी उसमें हमने जनसंख्या वृद्धि की जो काल है उसके बारे में जाना था, उनके क्षेत्रों का अध्ययन किया था, जिससे हमें पता लगा था कि जनसंख्या वृद्धि की स्थिति किन किन क्षेत्रों में किस किस तरीके से देखी गई है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जाने थे। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का कारण था कि मृत्यु दर में गिरावट का होना। तकनीकी सुविधाएं, वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण व्यक्ति अपनी चिकित्सा सुविधाओं में एक आगे की ओर गति प्रदान कर रहा है, जिससे व्यक्ति को भयंकर महामारी से संबंधित, बीमारियों से संबंधित आदि समस्याओं का सामना कम करना पड़ता है, क्योंकि समय समय पर उपचार सुविधाएं हो जाती हैं। इसके अलावा थी खाद्यान्न आपूर्ति। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहता है वहाँ मुख्य भोजन माना है, क्योंकि जब तक खाद्यान्न की आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी वहाँ जनसंख्या का जमाव कम होगा। तो जनसंख्या को प्रभावित करने का मुख्य न्योता देता है खाद्यान्न आपूर्ति। औद्योगिक विकास भी जनसंख्या को अधिक बढ़ावा देता है। औद्योगिक विकास होने के कारण लोगों का जीवन स्तर सुधर गया है, उच्च जीवन स्तर में काम करते हैं, जहाँ परिवहन संसाधन, ऊर्जा के साधन आदि की प्राप्ति हो जाती है, तो व्यक्ति एक अच्छे जीवन जीने के चक्कर में आकर जनसंख्या को वृद्धि करता है। विवाह की आयु, विवाह की जो आयु की स्थिति है ये भी जनसंख्या वृद्धि को काफी बढ़ावा दे रही है। शांति और सुरक्षा, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं क्या है। जनसंख्या वृद्धि की मित्रों समस्याएं काफी हैं। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है वहाँ ये समस्या बढ़ती है। रहने से लेकर खाने पीने तक, छोटी से छोटी वस्तु तक की समस्याएं उन क्षेत्रों में लगातार बढ़ जाती है। पहली जन समस्या है अत्यंत तीव्र एवं भयावह भयंकर वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को मुख्य विशेष स्थिति ये है कि जिस वर्तमान स्थिति में जनसंख्या वर्ष संसार में बढ़ रही है उसको देखकर एक अत्यधिक भयंकर खतरनाक स्थिति पैदा होती दिख रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ साथ वहाँ की स्थितियाँ काफ़ी डगमगा रही हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं, अच्छी तरीके से पोषण स्तर नहीं हो रहा है, लोगों को जीवन स्तर काफी निम्न स्थिति में जा रहा है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्ति नहीं हो पाती है, और तो और वहाँ लोगों को एक टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सीमित संसाधन, बच्चों सीमित संसाधन है, ये भी जनसंख्या वृद्धि की मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि जनसंख्या लगातार गुणोत्तर वृद्धि हो रही है और संसाधन लगातार दिनों दिन घटते जा रहे हैं। जल भी एक मुख्य संसाधन है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ जल का अंधाधुंध विदोहन हो रहा है। अंधाधुंध विदोहन होने के चक्कर में वहाँ जल का स्तर लगातार घटता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ी के लिए जल की काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ जो सीमित संसाधन है वो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमित संसाधन होंगे तो जनसंख्या का भार उन संसाधनों पर पड़ेगा और उसकी मात्रा सीमित रह जाएगी और जनसंख्या एक इधर उधर की स्थिति में भटकती नजर आएगी। वितरण वितरण संकेंद्रित, वितरण संकेंद्रीय, जिस क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक होता है अधिक वहीं जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्षेत्र होगा, चिकित्सक सुविधाएं होंगी,
या कृषि कार्य अच्छा होता होगा, या फिर लोगों को वहाँ किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होगा, या खनन कार्य होता होगा। तो इन स्थितियों को देखकर व्यक्ति उन क्षेत्रों में जाकर जनसंख्या का जमाव करता है, और जहीं जनसंख्या अधिक होती है, बढ़ती हुई जनसंख्या का जो केंद्र होता है वो एक ऐसा सह केंद्र बन जाता है। उस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव काफ़ी बढ़ चुका होता है। जैसे चीन है, जनसंख्या का जो सह केंद्र है वो काफ़ी भयंकर स्थिति में है। वहाँ विश्व की प्रथम स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आपने देख सुना होगा 1357 मिलियन वहाँ की जनसंख्या है। 1357 मिलियन काफ़ी अधिक जनसंख्या है। भारत की 1267 कुछ मिलियन है, पर दूसरे स्थान पर भारत आता है। जैसे पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, जो इसके जनसंख्या बढ़ रही है, उनके जीवन स्तर को निम्न स्थिति में लाकर टेक रहे हैं। इनकी बात आती तकनीकी और मानवीय प्रतिबंध। तकनीकी और मानवीय प्रतिबंध। किसी भी प्रदेश में जनसंख्या का बहाव वहाँ के भौतिक संसाधनों पर होता है, क्योंकि जो वहाँ उन क्षेत्र के जो भौतिक संसाधन हैं उन जनसंख्याओं को बाहर सहन नहीं कर पाते हैं। तो उन क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, बीमारी, महामारी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मानवीय प्रतिबंध हो जाते हैं। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर मनुष्य पेड़ों की अंधाधुंध रूप से कटाई कर रहा है, अंधाधुंध रूप से कटाई कर रहा है। तो इन कटाई के क्षेत्रों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, कुछ कानून बनाए जा रहे हैं कि हरे पेड़ों को न काटा जाए। अक्सर जनसंख्या बढ़ रही है, परिवहन के साधन बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो रेल मार्ग निकलेगा, सड़क मार्ग निकलेगा, तो प्राकृतिक जो संसाधन है उन संसाधनों को नुकसान की स्थिति झेलनी होगी। इस स्थिति से संभलने के लिए सरकार ने तकनीकी और मानवीय क्रियाओं पर एक प्रतिबंध लगा दिया है। तकनीकी सुविधाएं जैसे औद्योगिक विकास है, उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं है वो मानव को बहुत ही घातक स्थिति तक पहुंचा रहा है। कैंसर जैसी, त्वचा जैसी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं कि उनको जो पोल्यूशन को कम किया जाए। तो इन क्षेत्रों में भी प्रतिबंध की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अपराध, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या के कारण, घटते संसाधनों के कारण और उनका जीवन स्तर निम्न होने के कारण वह अपराध की पोजीशन देखी जा रही है। छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़ी से बड़ी घटना तक अपराध बनी हुई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। परेशान आकर वो अपराध की प्रवृत्ति अपनाते हैं। अपराध में किसी को मारना, थोड़े से पैसों में ही किसी को मार देना, चोरी करना, डकैती करना, दुष्कर्म करना आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किसी का अपहरण करना जैसी घटनाएं काफ़ी देखी गई, क्योंकि भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, तो वहाँ उन भागों में अपराध की प्रवृत्ति अक्सर लगातार बढ़ती रहती है। गरीबी, जनसंख्या जैसे लगातार बढ़ रही है, सीमित संसाधन है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोगों में गरीबी की स्थिति पैदा हो रही है। जिस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करना चाह रहा है, उस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन को आगे की ओर नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी होती है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। छोटे छोटे काम पर जोखिम भरे कार्य करते हैं, कम वेतन पर अधिक कार्य करते हैं, शोषण किया जा रहा है हर चीज में व्यक्ति का, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। चाहे निजी संस्थाओं में लगाओ, औद्योगिक क्षेत्रों में लगाओ, किसी भी तरीके से व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है। अब है इनकी जो समस्याओं के जो समाधान है, उन समाधानों की बात करते हैं। जनसंख्या
वृद्धि के समाधान। जनसंख्या वृद्धि के समाधान की बात करें तो आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करके जनसंख्या को जो वृद्धि हो रही है उस समस्याओं को सुलझाने के लिए, आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक उत्पादन में वृद्धि की जाए। आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करके किसी भी स्थिति में वहाँ के आर्थिक उत्पादन है, संसाधन है, उनमें किसी न किसी तरीके से वृद्धि की जाए। जिस क्षेत्र में जो संसाधन है उन संसाधनों को सीमित स्थिति में है, उन सीमित स्थिति से उन संसाधनों को बढ़ाया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कोई न कोई एक अच्छी स्थिति पैदा की जा सके। जैसे खनिज पदार्थ हैं, ऊर्जा के संसाधन हैं, पेट्रोल है, कोयला है, ये एक सीमित संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा एक योजनाएं बनाई जा रही। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाए ताकि इनके जो संसाधन हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रह सके और उनको बचाया जा सके। और इसके अलावा और भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। खेतों में कीटनाशक दवाएं डालकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि व्यक्ति को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। दूसरी स्थिति ये बनेगी औद्योगिक एवं यांत्रिकरण की समस्याओं को औद्योगिक एवं यांत्रिकरण को विस्तार करना। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर कम हो रहा है, तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार को औद्योगिक विकास किया जाए ताकि उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दे, ताकि वहाँ के जो युवा है वो एक अपने जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ा सकें। यांत्रिकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तकनीकी सुविधाओं का विकास करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए इन संसाधनों को एक सीमित दायरे में रखकर सुरक्षित रखा जा सके, किसी न किसी तरीके से इन संसाधनों को बचाया जा सके। औद्योगिक विकास करके यांत्रिकरण की स्थिति को अपना करके व्यक्ति एक ऐसी गति का मार्ग अपना सकता है ताकि व्यक्ति को आने वाले जीवन में कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। तीसरी, शिक्षा का प्रसार। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए लोगों को ये करना चाहिए, सरकार को ये योजना बनाए कि शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दे। शिक्षा के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि पर टॉपिक जोड़ा जाए ताकि लोगों को जागरूकता प्रदान की जाए ताकि जैसी जनसंख्या बढ़ रही है हमारी आने वाली जो पीढ़ी के लिए एक अभिशाप पैदा हो सकता है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक विस्फोट की स्थिति हो जाएगी, महामारी भयंकर खतरनाक तरीके की हो जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, लोग तरसते रहेंगे, भटकते रहेंगे, इधर उधर डोलते रहेंगे। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा का प्रसार किया जाए, इसमें सुविधाएं की जाए कि 2 बच्चों का प्रावधान रखा जाए, अधिक बच्चे हों उन पर विचार किया जाए। सरकार इस तरीके का प्रावधान कर रही है कि 2 बच्चे हैं उससे अधिक बच्चे हैं, सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, तो इससे जनसंख्या पर कंट्रोल होता है। इसके अलावा बात करें चुनाव क्षेत्रों में भी 2 बच्चों से तीसरे दिन के 3 बच्चे हैं वो चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकता। इस स्थिति को देखते हुए भी जनसंख्या पर
काफ़ी नियंत्रण हो सकता है, काबू पाया जा सकता है। लोगों को जागरूक किया जाए कि व्यक्ति छोटा परिवार सुखी का आधार रहेगा। अगर जनसंख्या अधिक होगी, अपने बच्चों का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और व्यक्ति एक परेशान की स्थिति में भटक उठेगा। अगली है तकनीकी परीक्षण प्रदान करके, तकनीकी सुविधा प्रदान करके तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए लोगों को चाहिए कि हम तकनीकी सुविधाएं अपनाएं। एक ऐसी तकनीकी सुविधाओं की स्थिति को अपनाया जाए कि व्यक्ति एक अच्छे मार्ग पर चल सके और व्यक्ति को एक आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति हो सके, सस्ती दर से संसाधन मिले, उनको आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जाए। अगला कृषि का नवीनीकरण करके, कृषि का नवीनीकरण करके लोगों को चाहिए कि कृषि की जो परंपरागत जो विधियां हैं, उन परंपरागत विधियों को छोड़कर तकनीकी सुविधाओं के अनुसार विधियां अपनाएं। औद्योगिक क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्रों में जब कच्चा माल कृषि कार्य से ले जाते हैं तो उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके, इसके लिए एक उन्नत खाद बीज का प्रयोग करें। उन्नत खाद बीज के साथ साथ एक ऐसी तकनीकी सुविधा अपनाई जाए कि व्यक्ति को उत्पादन क्षमता बढ़ सके, या फिर जो परंपरागत कृषि कार्य किया जा रहा है, फसलें उगाई जा रही है, उससे कुछ चेंज करके इस तरह की कृषि कार्य किया जाए कि उनकी आर्थिक आय या स्थिति को बढ़ाया जा सके, उनकी वार्षिक या मासिक आय को किसी न किसी रूप से बढ़ाया जा सके। अन्न से संबंधित सरकार को उनके निश्चित दाम किए जाएं, उचित मूल्य दिया जाए ताकि लोगों को भ्रष्टाचार से बचा जा सके। अगला है विवाह की आयु वृद्धि करके, मित्रों जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। विवाह की जो उम्र है इसको वृद्धि की जाए या फिर निश्चित किया जाए कि हमारे को बाल विवाह नहीं करना है, जनसंख्या किसी न किसी तरीके से रोकना है। अगर रोकेंगे तो जनसंख्या नियंत्रित होगी, अगर जनसंख्या को नहीं रोकेंगे, बाल विवाह को नहीं रोकेंगे, जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाएगी और एक स्थिति ऐसी होगी कि व्यक्ति एक भूखमरी से, महामारी से ग्रसित हो जाएगा। परिवार नियोजन करके, व्यक्ति को चाहिए कि एक परिवार है उसको नियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से विकास किया जाए, एक सीमित दायरे में रखकर उनका विकास किया जाए। बड़ा परिवार को एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाएं कि उनको उन्नति का साधन प्राप्त हो सके, उनको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाए कि परिवार नियोजन की स्थिति से क्या लाभ होता है, व्यक्ति इन स्थिति किन किन सुविधाओं का फायदा प्राप्त कर सकते हैं।